हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम बहुत करीब आ गया है और आप लोग का प्रश्न है कि सर अभी किस तरह का प्रश्न पढ़े कि हमारे पेपर में है ना सेम टू सेम हूबहू देखने को मिल जाए। तो बच्चों, आप लोगों के लिए आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का बच्चों है ना वैसे एक मॉडल पेपर लेकर के आए जो कि आपका फाइनल एग्जाम का जिस तरह का पैटर्न देखने को मिलेंगे उसी टाइप में आप लोग का ये मॉडल पेपर हम लोग आज कवर करेंगे, जिसमें बच्चों आप लोग को प्रश्न भी यहां से लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करेंगे। देखिए इसमें बच्चों आप लोग का 70 एकदम क्वेश्चन आप लोग का जो गैस क्वेश्चन रहने वाला है, इन 70 में से आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारी चीज आप लोग का बच्चों बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग 1 से लेकर बच्चों आप लोग को 70 तक यानी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से 35 प्रश्न का ही आपको OMR शीट पर आपको फिल करना होता है। ठीक है, चलिए देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर बच्चों पहला क्वेश्चन आ गया। देख रहे हैं क्वेश्चन कहता है कि नवनिस्वाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। याद होगा आप लोग को, मैंने इसके बारे में पढ़ाया था आप लोग को। नवनिस्वाद संकल्पना का प्रतिपादन या बच्चों या रुको और जाओ है ना, निस्वाद भी आप लोग पढ़े होंगे तो याद रखिएगा इसी को बच्चों क्या कहते हैं। तो इसका जो है ना प्रतिपादन जो किसने दिया था, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया था और इसका आंसर आप लोग को बच्चों बिल्कुल सही है। नवनिस्वाद ही को बच्चों क्या रुको और जाओ निस्वाद भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आप देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से मानव भूगोल के उपागम नहीं है। तो देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत स्थानिक संगठन या इसके अंतर्गत आएगा, प्रादेशिक जो है विश्लेषण इसके अंतर्गत आएगा, क्षेत्रीय विभिन्नता भी आएगा, लेकिन मात्रात्मक क्रांति इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और इसका बाबू सही जवाब है, आपने मात्रात्मक अगर क्रांति दिए तो बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाए। क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे है। किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का एक अध्ययन है बच्चों, ये किसके द्वारा। तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जल्दी बताइएगा। तो याद होगा आप लोग को LNC सैंपल बच्चों बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगर LNC सैंपल बता रहे तो बाबू आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब बात करें सैन्य भूगोल बच्चों, मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। यहाँ किसकी बात हो रही है, सैन्य भूगोल। तो बिल्कुल आप लोग ये ऑलरेडी कर रखे हैं और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये राजनीतिक भूगोल हो जाएंगे बाबू। इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र है सघन जनसंख्या वाला है। अब बताइए बच्चों इसमें से कौन जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है ना। तो भूमध्य सागर प्रदेश ये जो है ना उतना नहीं है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र तो बिल्कुल लोग वहां रहना पसंद ही नहीं करेंगे, ध्रुवीय प्रदेश में भी नहीं है। याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में बच्चों सबसे ज्यादा बच्चों है ना घनत्व वाला यहाँ सघन जनसंख्या देखने को मिलता है, दक्षिण पूर्वी है ना एशिया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से बच्चों कौन जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक एक नहीं है ना। याद होगा इसमें से बच्चों कौन जो है जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे कि बच्चों ये प्रतिकर्षक कारक वैसा कारक होता है जो है ना लोग मजबूरी से बच्चों है ना छोड़ के जाता है। तो याद रखिएगा आपको बेरोजगारी बच्चों ये होता है इसके अंतर्गत है ना, जलाभाव है ना, महामारी अगर देखने को मिलेंगे तब जो लोग क्या करते हैं है ना क्या करते हैं प्रवास करते हैं ना, तो ये प्रतिकर्षक प्रवास के अंतर्गत आएगा। अब देखिए बच्चों वो आपका शैक्षणिक सुविधा, जहां सुविधा रहेगा तो वहां लोग जो है ना उसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। वो बच्चों सुविधाओं देखते हुए लोग जो है ना क्या करते हैं यानी आकर्षक जाते हैं, यानी जो उस चीज को देख करके आकर्षित होकर के जाते हैं तो उसको आकर्षक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। तो शैक्षणिक सुविधा ये आकर्षक कारक के अंतर्गत आ जाएगा और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि बच्चों दर सर्वाधिक जो है ना कौन सा महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर है ना 7 बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, मुझे पता है आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर दे पाइएगा, जल्दी बताइएगा। सही आंसर एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं जन हस्तांतरण का प्रतिकर्षक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहां है, तो अफ्रीका में, और इसका आंसर बाबू आपने बिल्कुल सही दिया। अगर सबसे ज्यादा अगर पूछेंगे तो याद रखिएगा एशिया में जनसंख्या है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। अब बात करते बच्चों 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या जो था यानी कितना करोड़ थे, ये आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बच्चे आप लोग दे पा रहे हैं ना। तो याद रखिएगा ये 55 करोड़ आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं 55 करोड़ बाबू आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। फास्ट आंसर दीजिएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएंगे है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बताना कि इसमें से बच्चों कौन सा आयु वर्ग जो है ना कार्य आयु वर्ग बच्चों क्या करते हैं प्रतिनिधित्व करती है। तो बताइएगा 15 से 65 वर्ष हो जाएगा, 18 से 60 या 18 से आपको 62 या 15 से 59। तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये जो होगा यानी 15 से 59 जो आयु वर्ग आते हैं वो है ना जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
है, और मुझे उम्मीद है आप लोग इसका सही जवाब दे पाइएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में जो सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा वो जगह लैटविया बच्चों इसका सटीक जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। देखिए मानव विकास सूचकांक जो निकाला जाता है ना, चाहे किसी भी या किसी देश या किसी राज्य का, तो वहां का जो है स्वास्थ्य की स्थिति को, संसाधन तक उसका पहुंच क्या है, शिक्षा, इन तीनों चीजों को देख करके बच्चों निकाले जाते हैं, है ना। तो इसका बिल्कुल सही है। अगर विश्व में बात करें तो बच्चों नॉर्वे प्रथम स्थान पे आता है और बच्चों भारत में अपना केरल आता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से बच्चों किसे मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादक है। देखिए मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर महबूबुल हक बच्चों क्या है, मानव विकास सूचकांक के क्या है, प्रतिपादक है। और पता ये कहां के रहने वाले हैं, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा पाकिस्तान के। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन बच्चों अपना भारत के है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ, ये भी प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी जो बच्चों क्या थे, यानी मानव विकास सूचकांक के जो है प्रतिपादक रहे हैं, है ना। और लेकिन ये जो है इसका बच्चों इसका प्रतिपादक किसको माना जाता है, डॉक्टर महबूबुल हक को। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि बच्चों उच्चतम है, यानी प्रथम स्थान पे आता है। तो याद रखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं वो प्रथम स्थान पे जो है नॉर्वे आते हैं, और इसको नोट कर लीजिएगा नॉर्वे। अगर भारत में पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा केरल आ जाएंगे। ठीक है, तो बाबू इन चीजों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। फूलों की कृषि क्या कहलाती है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। फूलों की कृषि की बात हो रही है, फास्ट बताइए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों फूलों की कृषि को जो ना पुष्पोत्पादन कहते हैं, और इसका बिल्कुल सही जवाब है। आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, जो भी बच्चे लोग फूल बताएं तो बिल्कुल आप लोग का फूलों की पुष्प उत्पादन बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा, सहकारी कृषि बच्चों अधिक जो सफल रही है वो कहां पे है ना। 15 नंबर क्वेश्चन ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये सहकारी कृषि जो बच्चों है ना अधिक जो बच्चों क्या रहे सफल रहे, तो वो कहां पे, डेनमार्क में। तो याद रखिएगा ये डेनमार्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डेनमार्क आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। अब बात किसकी हो रही है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। रोपण फसल में क्या क्या चीज आता है, जैसे मैंने आपको बताया है ना, रबर आता है, कॉफी आता है ना, कॉफी आता है, गन्ना आता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, गन्ना आता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, चाय आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ये बच्चों सब किस में आ जाएगा, रोपण फसल के अंतर्गत आएंगे। आप देखिए निम्नलिखित में से बच्चों किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। याद रखिएगा कर्तन दहन कृषि को बच्चों बहुत तरह की जो है इसको अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें नाम से पुकारा जाता है। मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से कहा जाता है। भारत में बच्चों इसको आदम निर्वाह कृषि भी कहते हैं, याद रखिएगा। और बिल्कुल इसका सही आंसर बच्चों जिसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं ना, ये भी नोट कर लीजिए, इसको झूमिंग कृषि भी कहे जाते हैं। अलग अलग इसका नाम है अलग अलग जगहों पर। निम्नलिखित में से बच्चों कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप आए। देखिए द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप में आपका जैसे बच्चों खेती जो आपका या जब का किस में आ जाएगा, ये प्राथमिक में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, आखेट बच्चों ये भी आपका द्वितीय में आ जाएगा। व्यापार आपका ये तृतीय में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद लोह प्रगलन ये बच्चों आपका किस में आ जाएगा, तो ये द्वितीय में आ जाएंगे, है ना। तो द्वितीय में आ जाएंगे, ये चीजें नोट कर लीजिएगा बच्चों, ये द्वितीय में आ जाएंगे। अब ये आखेट बच्चों ये आपका जो है ना इसमें आ जाएंगे, तो प्राथमिक में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका लोह प्रगलन अगर दिए हैं तो बाबू आपने बिल्कुल सही आंसर दिए है ना। तो ये द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है बच्चों। तो कृषि से जो आधारित उद्योग है, सीमेंट उद्योग बिल्कुल नहीं, लोह इस्पात उद्योग नहीं, है ना, ये चमड़ा उद्योग नहीं, ये जूट उत्पादक बच्चों उद्योग बच्चों ये किस में आ जाएंगे, तो ये किससे आ जाएगा बच्चों, ये वन आधारित उद्योग हो जाएगा, सॉरी कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे। ये चीजें आप लोग को नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से बच्चों कौन वन आधारित उद्योग है ना। तो वन से जो संबंधित है बच्चों वो कौन हो जाएगा, तो ये कागज जो बनता है बच्चों किससे बनता है, तो वन से ही बनता है। और इसका आंसर आपका कागज उद्योग बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए खनन बच्चों ये कौन सी क्रियाकलाप में आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं बच्चों प्राथमिक में आ जाएगा, मछली पकड़ना है ना, खेती करना, खनन करना, ये सब जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से बच्चों कौन पंचम क्रियाकलाप है। आपको बताना है कि पंचम क्रियाकलाप जो है कौन सा होगा, इनके बारे में बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू। तो याद रखिएगा पंचम क्रियाकलाप जो प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है ये तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। आखेट बच्चों आपका द्वितीय क्रियाकलाप में, प्राथमिक क्रियाकलाप में। ये जो आपका बाह्य स्रोतकरण आएगा बच्चों ये पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन, रेल मार्ग का जाल का सघनतम घनत्व बच्चों बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं रेल मार्ग का जाल का जो सघनतम घनत्व बच्चों वो कहां पे देखने को मिलते हैं, तो याद रखिए कौन सा देश में। तो प्रथम स्थान पे जो है कौन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों जिसका जाल का सघनतम घनत्व। और दूसरा स्थान में बच्चों कौन आता है, तो चीन आता है। और तीसरा में बच्चों कनाडा, चौथा में बच्चों अपना भारत आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है विरुद्ध जो ट्रंक मार्ग जो होकर जाती है क्या जाती है, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से या यानी उत्तर प्रशांत समुद्र मार्ग से, या उत्तर क्या हो जाएगा उत्तम महासागर अंतर्द्वीप मार्ग से, आपका भूमध्य सागर हिंद महासागर से। ठीक है, तो इनके बारे में बताइए। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, फास्ट बताइए। देखिए आप लोग को समय मिला है, तेजी से आंसर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही तरीके से दे पाइएगा। विरुद्ध ट्रंक मार्ग संबंधित किससे है,
बृहत्तरंग मार्ग। चलिए, बिल्कुल आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए इसका। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए। उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से बता रहा है, तो बच्चा भूमध्य सागर हिंद मार्ग से बता रहा है। चलिए कमेंट करके आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। आप देखिए, जैसे कि बच्चों कोलकाता ये आंतरिक समुद्री पतन है ना। उसका मैनचेस्टर भी एक क्या है, आंतरिक समुद्री पतन है। मेम्फिस भी है, लेकिन एथेंस नहीं है। और इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएंगे, एथेंस बिल्कुल सही है ना। लेनिनग्राद बच्चों किस प्रकार का पतन है बताइएगा, है ना। किसकी बात हो रही बच्चों, तो यहाँ लेनिनग्राद की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग को बताना है, जल्दी फास्ट बताइएगा, है ना। तो हम लोग जानते बच्चों ये है ना, लेनिनग्राद एक बच्चों क्या है, औद्योगिक पतन है। और इसका आंसर आप लोग का औद्योगिक पतन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बच्चों विश्व व्यापार संगठन, जिसको बच्चों क्या कहते हैं, WTO, जिसका स्थापना 1995 में हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है, बिल्कुल सही है। देखिए इससे पहले इसको किस नाम से जानते थे, इसको गेट नाम से जानते थे, ठीक है। बाद में इसका जो है गेट से जो है परिवर्तित करके इसको क्या दिया, WTO यानी विश्व व्यापार में परिवर्तित कर दिया गया था। और गेट का स्थापना के बारे में पूछेंगे तो याद रखिएगा 1948 को हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, जो चैनल टनल जोड़ता है बच्चों, किनको कहां से जोड़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये चैनल टनल जो जोड़ते हैं किसको, पेरिस को बच्चों लंदन से जोड़ते हैं। और इसका सही आंसर है पेरिस को लंदन से, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। याद रखिएगा ओपेक के सदस्य की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं ओपेक के सदस्य बच्चों वेनेला है, वेनेजुएला हो जाएगा। और याद रखिएगा ओपेक के है ना स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1960 ही जो है इसका स्थापना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, लैटिन जो अमेरिकी इंटीग्रेशन है ना एसोसिएशन LAII का मुख्यालय बच्चों कहाँ पे है। इनका मुख्यालय के बारे में आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइएगा फास्ट। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, हाँ तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो मोंटेविडियो या जो बच्चों इसका क्या हो जाएंगे, यानी है ना मुख्यालय हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन जो है ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। तो ग्रामीण जो आदिवासी जो के लोग बच्चों कौन सा जो है क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया कि प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों खास करके गाँव के लोग जो है ना क्या संलग्न रहते हैं और वहीं से जीवन यापन करते हैं। जैसे इसमें आपका क्या आ जाएगा, मछली पकड़ना आ जाएगा, मछली पकड़ना आ जाएगा। उसके बाद क्या पकड़ना आ जाएगा, उसके बाद आपका कृषि आ जाएंगे, है ना, खनन आ जाएंगे इसमें, ये सभी को आपको पता हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। आप बात कर रहे हैं किसके बारे में बताना आपको, औद्योगिक नगर कौन सा हो जाएगा, पीटर्सबर्ग, सिंगापुर, कैनबरा, लंदन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है। चलिए तो औद्योगिक नगर के बारे में आपको बताना बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, विश्व का औद्योगिक नगर है बच्चों ये। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। औद्योगिक मतलब हाँ तो ये देखिए अगर विश्व में पूछा जाएगा तो याद है कि सऊदी अरबिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताया, कैनबरा हो जाएंगे, लंदन हो जाएंगे, पीटर्सबर्ग या सिंगापुर हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी बच्चों। तो हम लोग जानते हैं इथोपिया की अगर राजधानी की अगर बात करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा अदिस अबाबा जो है इथोपिया की जो है राजधानी है ना। कैनबरा बच्चों किसका है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है। आप लोग को बताना इसमें से परिवहन नगर के बारे में आपको बताना, सिंगापुर है ना, लंदन, मक्का या बीजिंग हो जाएंगे। तो ठीक है, इसके बारे में बताइए बच्चों, सही और सटीक जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा अगर परिवहन नगर की बात करेंगे बच्चों तो ये सबसे अधिक बच्चों तो याद रखिएगा सिंगापुर जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है बच्चों, है ना। तो नियोजित नगर बच्चों अभी हाल ही में जो नियोजित नगर की अगर बात की, एक नियोजित तरीके से बनाया गया। नियोजित नगर वैसे नगर जिसको जो है ना एक नियोजित ढंग से है ना मैपिंग ढंग से बनाया जाता है, उसको नियोजित नगर कहते हैं। जैसे कैनबरा इसमें नियोजित नगर के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन देखिएगा, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो आपसे क्या पूछे गए हैं, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, इनके बारे में आपको बताना। तो याद रखिएगा है ना, चीनी तिब्बती बच्चों सबसे कम है और भारतीय यूरोपीय सबसे ज्यादा है, ये चीजें आपको नोट करना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ना। चलिए तो देखिए अपना भारत में जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसके बारे में आप लोग बताइए क्या कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अगर वहीं अपना बिहार के बारे में पूछते तो याद रखिएगा है ना, सबसे अधिक बच्चों अपना बिहार का और पता है 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना अपना बिहार राज्य में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक अगर जनसंख्या पूछेंगे तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है ना,
उत्तर प्रदेश, एंड सबसे आपको क्या पूछेंगे कम, तो याद रखिएगा सबसे कम जो है सिक्किम, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। आपसे क्या पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा सबसे अधिक बच्चों किसका, अपना बिहार का, जैसे मैंने आपको बताया 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो अपना बिहार की जनसंख्या घनत्व बच्चों, ये आपको नोट करना। ठीक है, चलिए, और सबसे कम अगर पूछे जाएंगे तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, एपी, यानी जहां पे 17 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है किस राज्य में जो है सर्वाधिक संख्या में जो है अप्रवासी आते हैं। आपको किसकी बात कर रहे हैं, अप्रवासी की बात कर रहा हूं मैं, तो अप्रवासी जो आते हैं सबसे अधिक बच्चों वो महाराष्ट्र में, ये चीजें नोट करना, और इसका आंसर आप लोग का महाराष्ट्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो पुरुष प्रवास का प्रमुख धारा क्या है। तो देखिए भारत में जो पुरुष प्रवास करता है बच्चों, उसका कारण क्या है, तो देखिए लोग जो क्या करते हैं ग्रामीण से नगरीय की ओर जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों जाते हैं, क्योंकि जो है क्या रोजगार, यानी रोजगार की तलाश में जो है ना ग्रामीण से जो है नगरीय की ओर बच्चों क्या करते हैं, लोग जो है प्रवास करते हैं, और इसका सही जवाब है, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि जो है उच्चतम है। तो मैंने बताया अगर विश्व में अगर बात की जाए तो बच्चों नॉर्वे का प्रथम स्थान पे है, और अपना भारत में अगर कहा जाए तो याद होगा है ना केरल का, जहां का शिक्षा साक्षरता दर है ना, स्वास्थ्य की स्थिति एंड संसाधन तक कुछ, इन सभी चीजें बच्चों यहाँ की जो है सारी चीजें ठीक ठाक है ना, और इसी के आधार पर बच्चों मानव विकास सूचकांक निकाले जाते हैं। निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश में जो किसकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है ना, सबसे अधिक बच्चों साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका यानी लक्षद्वीप, यानी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नगरों में जो है कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है। आप देखिएगा आगरा बच्चों हम लोग जानते हैं यमुना नदी के तट पर है ना, कौन सा, यमुना नदी। कोलकाता बच्चों ये भी जानते हैं कि हुगली नदी के तट पर है ना। आपको यहाँ क्या देखना है कि कौन नदी के तट पर स्थित नहीं है। जैसे कि पटना भी हम लोग जानते हैं, ये बच्चों पटना जो आप लोग का क्या हो जाएंगे गंगा नदी के किनारे है ना, लेकिन भोपाल कोई जो है नदी के किनारे नहीं है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएंगे भोपाल, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है, आपको बताना है। इसमें से बताना खनन नगर के बारे में बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जैसे बच्चों मथुरा बिल्कुल नहीं होगा, अंबला नहीं, ये जो होगा बच्चों यानी सिंगरेली बच्चों ये खनन नगर है, चीजें नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है हरित क्रांति का संबंध बच्चों किससे है, तो बच्चों बताइएगा। हम लोग जानते हैं हरित क्रांति के बच्चों है ना नेता जो थे बच्चों शुरुआत जो किया गया था वो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा, और बिल्कुल आपको पता है ये जो है क्या है किससे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है यानी कृषि से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है। रेशेदार फसल किसको कहा जाता है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं है ना कपड़ा वस्त्र या मतलब क्या क्या बनाते हैं उससे हम लोग जो रस्सी वगैरह बनाते हैं तो इसको बच्चों क्या कहते हैं है ना रेशेदार फसल कहते हैं। तो जैसे कि जूट आपका एक रेशेदार फसल है ना, कपास भी है, मेस्टा भी है, लेकिन ये कॉफी बच्चों नहीं है, एक रोपण फसल है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में राज्यों में से कौन जो है चाय उत्पादक नहीं है। अब बताइएगा इसमें से चाय उत्पादक के बारे में बात करें, चाय उत्पादक नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल में तो सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है, ये असम में ही होता है, असम में और पश्चिम बंगाल में तो ये चाय उत्पादन होता ही है ना, केरल में, लेकिन ये राजस्थान में बच्चों नहीं होते हैं, और बिल्कुल इसका सटीक जवाब है राजस्थान। क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन खादान है बच्चों, खादान फसल है, आप लोग को बताना 49 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो अगर बात करेंगे बच्चों तो ये आंसर क्या हो जाएंगे खाद्यान्न उत्पादन की अगर बात करें तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएंगे। जैसे गन्ना ये आपका नहीं आएगा, कॉफी भी नहीं होगा, ये खाद्यान्न मक्का जो बच्चों जिसको हम लोग पेट पर्वत के खाते हैं, पेट भरने के पर्वत से, जैसे गेहूं हो गया आपको का है ना, गेहूं हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा चावल हो जाएंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा है ना मक्का हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में राज्यों में से कौन जो है कपास उत्पादक नहीं है, तो याद रखिएगा गुजरात भी आता, आंध्र प्रदेश भी आता, हरियाणा आता, हिमाचल प्रदेश इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग बच्चों है ना। चलिए तो ये बिल्कुल आप लोग को बताना इसका आंसर क्या हो जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा NH44, बिल्कुल इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर आपने NH44 बताएं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जल के बारे में आप बताइए, जल क्या है बच्चों, ये बताइए एक जैव संसाधन है, एक अजैव या आपका यानी अनवीकरणीय संसाधन या इनमें से कोई नहीं। देखिए जल एक क्या है बच्चों है ना नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, करणीय संसाधन ये आप लोग को याद रखना है, और इसका आंसर आप लोग इनमें से कोई नहीं आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि केंद्र सरकार की हरियाली प्रोजेक्ट बच्चों संबंधित है। अब बात किसकी हो रही है, केंद्र सरकार का जो हरियाली प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है, इनके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा वो जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएंगे वायु संरक्षण से भी हो जाएंगे, जल संरक्षण से भी, ये दोनों इसका आंसर बच्चों आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत वैसा स्रोत जो कभी खत्म ना हो, लेकिन अनवीकरणीय स्रोत कभी ना कभी खत्म होगा। जैसे बच्चों ये आपका जल विद्युत परियोजना, ये भी आपका जो नवीकरणीय में आ जाएगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय, पवन ऊर्जा, लेकिन ये तापीय ऊर्जा बच्चों ये आपका क्या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा हीराकुंडा परियोजना बच्चों ये कहाँ पे अवस्थित है, किसकी बात हो रही है, हीराकुंडा परियोजना की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों, जल्दी से बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सही आंसर दे पाइएगा। ठीक है, चलिए फास्ट आंसर दे दीजिएगा बच्चों, क्या हो जाएंगे।
हीराकुंडा परियोजना किस राज्य में है और किस नदी में है, जल्दी बताइए। चलिए, तो हम लोग जानते हैं बच्चों उड़ीसा में है, और पता है उड़ीसा में बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब कौन सी नदी के बारे में मैंने पूछा आपको, तो याद रखिएगा है ना, महानदी, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है ना कारापार नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो बताइए महाराष्ट्र है ना, कर्नाटका, राजस्थान। तो याद रखिए केगा जो बच्चों आपका जो कर्नाटका में होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिए केगा होगा, और इसका आंसर आप लोग का गुजरात बिल्कुल बाबू सही आंसर है। खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। इसकी बात हो रही है, तो खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताएंगे, है ना। खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, गुड, वेरी गुड। तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का बच्चों राजस्थान के जो है ना, राजस्थान में बच्चों कहाँ पे है ना, झुंझुनू जिला में बच्चों ये सबसे दिखा, और बिल्कुल इसका आंसर सटीक जवाब है, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बोकारो इस्पात केंद्र बच्चों है ना, बोकारो इस्पात केंद्र की बात हो रही है, जल्दी बताइएगा। एक कैसी बच्चों है ना इस्पात जो है कंपनी है, मिश्रित कंपनी है, निजी कंपनी नहीं है, है ना, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र है, और बिल्कुल सटीक जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कोयला खदानों में बच्चों कौन जो है झारखंड में नहीं है, तो जैसे कि बोकारो हम लोग जानते हैं झारखंड में आता है, झाड़िया भी आता है, गिरिडीह, लेकिन सिंगरैली बच्चों नहीं आते, ये मध्य प्रदेश में, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल डी करेक्ट है। निम्नलिखित राज्य में से किसमें बच्चों प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो आपको तेल के बारे में बताना है, किसमें तेल जो बच्चों कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में नहीं है, है ना, तो असम में बच्चों तो जानते हैं कि जो यहाँ पे जो है प्रमुख तेल क्षेत्र है, और इसका आंसर सही आंसर है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर दिया। नई औद्योगिक नीति बच्चों की घोषणा कब की गई थी, तो बात किसकी हुई बच्चों, तो याद रखिएगा नई औद्योगिक है ना नीति की घोषणा की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं 1991 बच्चों, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक है, तो देखिए यहाँ किसकी बात हुई बच्चों, औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक के बारे में, है ना, तो याद रखिएगा उसके लिए बच्चों किसकी, यानी बाजार की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता, ऊर्जा, तो ये सभी आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाए, ठीक है। तो अगर आपने आंसर आप लोग क्या दिए हैं, अगर आपने डी आंसर दिया बाबू, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत, तो देखिए हम लोग जानते हैं रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में हुआ था, उसी तरह वायु परिवहन के बारे में आपसे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा 1911 को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय बच्चों, तो पूर्व मध्य रेलवे मंडल की मुख्यालय की बात हो रही है, जल्दी बताइएगा सटीक जवाब क्या हो जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है इसका सही आंसर हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ये हाजीपुर बच्चों इसका करेक्ट आंसर दिए हैं। जो भी बच्चे आप लोग हाजीपुर बता रहे बाबू, बिल्कुल 100% आंसर सही दिए हैं। क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ते हैं बच्चों, वो किनको कहां से जोड़ते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग जानते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा जो जोड़ते हैं वो श्रीनगर को मुझे कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, और इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तूतीकोरिन पतन बच्चों स्थित कहां पे है, तो तूतीकोरिन पतन के बारे में आप लोग को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से बताइए, केरल में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो हम लोग जानते हैं बच्चों ये तमिलनाडु में, और इसका बिल्कुल सही जवाब है। अम्ल वर्षा जो बच्चों किसके कारण होता है, अब बताइए। देखिए अम्ल वर्षा जो होता है बच्चों, वो उसका कारण जो माना जाता है ना, वायु प्रदूषण की वजह से अम्ल वर्षा होता है, और ये बिल्कुल सही आंसर है, और ये वायु प्रदूषण बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है। तो आपने वायु प्रदूषण जो बच्चे दिए बाबू, आपका आंसर 100% सही आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2010 से 2011 के निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था बच्चों, तो देखिए 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक किसके साथ था बच्चों, तो ये बताइएगा, है ना, जर्मनी के साथ था, है ना, चीन के साथ था, यूएई के या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था, ठीक है। इनके बारे में बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, फास्ट बताइएगा। 2010 से 11 निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था, तो याद रखिएगा चीन, अमेरिका, जर्मनी, तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, है ना, तो याद रखिएगा, है ना, UNO यानी हो जाएंगे, यानी संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नहीं सॉरी, ये जो बच्चों है ना उसको छोड़ करके बच्चों चीन भी भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी निभाया था, चीन भी था दूसरा स्थान पे। चलिए, तो बिल्कुल नोट करना आप लोग को, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, तो देखिए ध्वनि जो उत्पन्न होता है बच्चों किस प्रदूषण से होता है, तो याद रखिएगा ध्वनि प्रदूषण के बारे में आई होप आप लोग को अच्छे से पता है कि ध्वनि प्रदूषण बच्चों किससे हो सकता है, उद्योग से जो निकलने वाले कल कारखाना के आवाज, फैक्ट्री से जो आवाज निकलता है, तो क्या ये यानी पोल्यूशन देता है, तो ये बच्चों ये उद्योग भी हो जाएगा, है ना। मोटर वाहन से भी जो कल का जो मोटर वगैरह बच्चों गाड़ी वाड़ी चलती है उससे भी जो क्या निकलते हैं, है ना, ये ध्वनि निकलता, और ये जो क्या है, ये भी एक पोल्यूशन का जो क्या है बच्चों कारण है।
स्रोत माना जाता है। लाउड स्पीकर जो है ना आजकल खास करके डीजे वगैरह के लेकर के कोई पार्टी छोटा मोटा कुछ भी हो तो डीजे लेकर के यानी घूमना शुरू कर दे, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी बिल्कुल सही आंसर है। प्रतिकर्षक और अपप्रसारक कारक बच्चों उत्तरदायी किसके लिए, तो याद रखिएगा प्रतिकर्षक और अपकर्षक की बात हो रही है, तो हम जानते हैं प्रतिकर्षक जो बच्चों को किसके लिए हो जाएगा, प्रवास के लिए हो जाएंगे। दोनों ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो ये था आप लोग का कितना 70 क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 70 में से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कमेंट में दे बताइए। और जो बच्चे भी आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहाँ भी है हर जगह शेयर करेंगे। देखिए जिसकी भी तैयारी नहीं हुई अपने तैयारी को लेकर के चिंतित में है, तो वैसे बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोग के लिए एक ऐसे नोट्स हम लोग के पास जिसमें गैस क्वेश्चन सभी है, और यहीं से बच्चों आप लोग का लगभग सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9162055090, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें, जो कि अभी मात्र 199 रुपया में आपको मिल रहा है, जबकि इसका प्राइस 999 है ना, अभी 199 मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को बच्चों पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।